दोस्तों आज हम बैटरी केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे लोकप्रिय और सबसे पुरानी रिचार्जेबल केमिस्ट्री लेड एसिड बैटरी की बात करेंगे। ये उस समय की टेक्नोलॉजी है जब जनरेटर भी ढंग से नहीं बने थे। तो इसे चार्ज कैसे करते थे? इसे प्राइमरी सेल से चार्ज किया जाता था, जैसा कि रिमोट वगैरह में इस्तेमाल होता है, और ये लगभग हर घर में पाई जाती है। आपके इन्वर्टर में भी 99% यही लगी होगी। इसकी खास बात यह है कि इसे बनाना काफी आसान है और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है, क्योंकि इसमें लेड मेटल का इस्तेमाल होता है जो कि धरती पर काफी ज्यादा पाया जाता है और इसे इजीली रिसाइकल भी किया जाता है। और खास बात यह है कि इसकी डिस्चार्ज रेट भी काफी ज्यादा होती है, जिसका मतलब है कि किसी भी बैटरी को कितना जल्दी डिस्चार्ज किया जा सकता है बिना उसके खराब हुए। इसीलिए इसे ट्रक और ट्रैक्टर के स्टार्टर मोटर में लगाया जाता है, क्योंकि स्टार्टर मोटर को कम समय के लिए लेकिन बहुत ज्यादा करंट चाहिए होता है, लगभग 300 से 400 एम्पियर तक, जो कि लिथियम बैटरी नहीं झेल पाती है। अब समझते हैं कि जब ये इतना अच्छा है तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम भी है? तो हाँ, इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इसकी एनर्जी डेंसिटी काफी कम होती है। मतलब कि समान साइजेस और वजन में लिथियम बैटरी इसके मुकाबले ज्यादा देर तक चलेगी। और एक दिक्कत है कि इसमें लेड का इस्तेमाल होता है, जो कि एक टॉक्सिक हेवी मेटल है, जिससे लेड पॉइजनिंग भी हो सकती है। अब बात करते हैं लिथियम बैटरी के बारे में। तो इसमें कोई एक केमिस्ट्री नहीं है, बल्कि इसमें कई बैटरी आती हैं, जैसे कि लिथियम पॉलीमर, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, लिथियम मैग्नीज ऑक्साइड, लिथियम आयरन फॉस्फेट, लिथियम टाइटेनेट और भी बहुत सारे। तो इन सबको डिटेल में कभी और कवर करेंगे। आज इन सब में कॉमन बातों को जानेंगे। तो सबसे पहले इनकी खास बात यह है कि इनकी एनर्जी डेंसिटी काफी अच्छी होती है। लिथियम टाइटेनेट की उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन बाकी सबकी लगभग लीड एसिड से अच्छी ही होती है। इसीलिए इसे मोबाइल और लैपटॉप में इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है और इसका चार्ज रेट भी काफी अच्छा होता है। खास तौर पर लिथियम टाइटेनेट का काफी अच्छा होता है, लेकिन इसकी एनर्जी डेंसिटी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन इसे जल्दी चार्ज भी किया जा सकता है, जैसे कि मोबाइल फोन में 100 वाट 200 वाट की चार्जिंग आ गई है। लेकिन इनमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये सुरक्षित नहीं होती है। अगर फटेंगी तो सिर्फ फटेंगी नहीं, बल्कि बहुत तेज जलती भी है, क्योंकि लिथियम काफी ज्यादा एयर और वाटर से रिएक्ट करता है और इसकी आग बुझाना भी आसान नहीं होता, क्योंकि इसके पास खुद का ऑक्सीडाइजर होता है। तो ये खतरनाक भी हो सकता है। और इनके डिस्चार्ज रेट भी काफी कम होते हैं, मतलब इन पर बहुत ज्यादा लोड नहीं दिया जा सकता है। ये हीट होने लगती है और फट भी सकती है, इसीलिए इन्हें स्टार्टर मोटर में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और एक और बड़ी दिक्कत ये है कि ये महंगी होती है, क्योंकि इनमें लिथियम मेटल का इस्तेमाल होता है, जिसका प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं है जितना कि लेड का प्रोडक्शन है। और ये महंगी इसलिए भी होती है क्योंकि इन्हें बनाने में बहुत ज्यादा खर्च आता है लेड एसिड के मुकाबले। तो अब बात करते हैं सोडियम आयन बैटरी के बारे में, जिसका 1 साल पहले खूब हल्ला हुआ था ईवी में यूज करने के लिए। ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये भी लिथियम के समय की ही है, लेकिन लिथियम पर रिसर्च हुई और वह आगे निकल गया। अब बात है कि इसका इस समय हल्ला क्यों हो रहा है। तो जैसा कि बताया, लिथियम का प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं है और लिथियम धरती पर उतना ज्यादा अबंडेंट भी नहीं है। इसीलिए अब लोग सोडियम के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि सोडियम धरती पर काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो ये कम महंगा होगा। और बात यह है कि ये सुरक्षित है लिथियम के मुकाबले। अब आप बोलेंगे कि सोडियम सुरक्षित कैसे है, सोडियम तो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन बात यह है कि समान अमाउंट में अगर सोडियम और लिथियम पानी से रिएक्ट करेंगे तो सोडियम ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा, लेकिन हीट और आग लिथियम से ज्यादा निकलेगी, क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी सोडियम से ज्यादा होती है। आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा भी होगा, लेकिन सोडियम के साथ यही दिक्कत भी है कि उसकी एनर्जी डेंसिटी काफी कम होती है। समान कैपेसिटी के लिए सोडियम को लिथियम से 4 गुना जगह और वजन चाहिए होता है। तो ये था लेड एसिड, लिथियम और सोडियम आयन बैटरी की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर लगा कि कुछ गलत बताया तो कमेंट में बता सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।